नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ विशाल वीरानी सायाट एडुकेयर में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कॉमर्स क्लास 12 का स्टैटिस्टिक और इसमें लेके आ रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 का स्टैटिस्टिक पार्ट 1। और पार्ट 1 में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नाम दिया है इंडेक्स नंबर, तो वो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, तो उसका मीनिंग समझेंगे, उसकी डेफिनेशन कि वो इंडेक्स नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल आता है कि सर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिसमें हमको इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है। तो ये बात भी करनी है कि इंडेक्स नंबर है उसका यूज़ क्या है, हम क्यों इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लगा लो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, और उसमें आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है और इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है। ओके, तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इंडेक्स नंबर क्यों यूज होता है। कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल किसको कहते हैं कि जो टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वो वेरिएबल जो चेंज होता है तो कितना चेंज होता है, कितना गुना होता है, कितना चेंज होता है और किस दिशा में और किस डायरेक्शन में चेंज होता है। मतलब कि चेंज तो होता है लेकिन वो बढ़ता है या घटता है। यस, तो दो चीज की हमने बात की कि कितना चेंज होता है और किस डायरेक्शन में चेंज होता है। तो कोई भी वेरिएबल का जो चेंज है किसके हिसाब से? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो इंडिकेट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमने कहा कि वेरिएबल में चेंज हो तो कितना चेंज और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में चेंज होता है, उसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो हम जो ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ये वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं? ये वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें से यहाँ पे हमने कहीं वेरिएबल लिखे हुए हैं कि प्राइस ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम है तो उसकी प्राइस है वो टाइम के साथ साथ से वेरी होती है, वो बढ़ती है, घटती है, कितना गुना होती है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो सब किससे पता चलता है? इंडेक्स नंबर से। ओके, तो यहाँ पे जो सब कुछ लिखा है वो क्या है? वो हमारे वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है वो टाइम के साथ साथ है वो वेरी होते हैं। ओके, तो प्राइस ऑफ एन आइटम वो भी वेरी होती है। नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट के रोजगारी कितनी है, हमारे देश में रोजगारी है तो वो दिन ब दिन घटती है या बढ़ती है, उसके बारे में हम पता चला सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कि हम यहाँ से विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, बर्थ रेट एंड डेथ। तो ये सब क्या है? हमने वेरिएबल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? वेरिएबल लिखे हुए हैं। और ये जो वेरिएबल है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। और किस तरह चेंज होते हैं? कंटिन्यूसली चेंज होते हैं कि नहीं होते? यस, तो ये जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो दिस वेरिएबल्स वेरी कंटिन्यूसली विथ टाइम। ओके, तो ये जो वेरी होते हैं, तो कोई भी वेरिएबल जब वेरी होता है तो उसको हम उसके लिए हम दो चीज कह सकते हैं कि वो कितना वेरी होता है और किस डायरेक्शन में वेरी होता है। कितना वेरी होता है मतलब कि दुगना होता है, आधा होता है, 3 गुना होता है या तीसरे भाग का होता है। और डायरेक्शन मतलब कि वो घटता है या बढ़ता है, इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। यस, तो कोई भी वेरिएबल है उसमें जो चेंज है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वन तो प्रोपोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोपोर्शन मतलब कि वो कितने गुना होता है,
ओके, और कितने गुना कम होता है और कितने गुना ज्यादा होता है। कम और ज्यादा वो हम किस एंगल से देखते हैं, डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो कोई भी वेरिएबल है वो कितना बढ़ता है और कितना घटता है। बढ़ता है और घटता है तो वो डायरेक्शन में हो जाएगा, आ जाएगा, और कितना मतलब के वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ओके, तो प्रोपोर्शन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेरिएबल आल्सो कीप चेंजिंग। यस, कि जो वेरिएशन है किस में वेरिएशन आएगा, वेरिएबल में जो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन में क्या क्या आता है कि वो प्रोपोर्शन मतलब कि वो कितना उसका जो मूल्य है वो भी चेंज होता है। और दूसरी बात करें तो डायरेक्शन मतलब कि कभी समय वो एक ही वेरिएबल है वो इंक्रीज होता है और कभी कभी वो भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये प्रोपोर्शन और डायरेक्शन में भी चेंज आता है। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वेरिएशन इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये हमको स्टडी करनी पड़ती है कि कोई भी वेरिएबल है वो टाइम के साथ चेंज कैसे होता है और क्यों होता है और कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के बेस पर से हम फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस डेटा के आधारित क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमको जो कोई भी निर्णय लेना है तो वो हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, प्रोडक्शन है वो घटाना है। इस ओके, चलो तो ये क्यों स्टडी करते हैं, तो ये स्टडी क्यों करनी पड़ती है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वेरिएशन इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। के जो वेरिएबल में जो वेरिएशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी हम स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं, द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, के फ्यूचर का हम प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमको कितनी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ में हम फेरफार कर सकते हैं और किस चीज़ में हम फेरफार नहीं करना चाहिए। ओके, तो द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कैन बी सूटेबली डन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द चेंज। हमारे पास जो इस बात का नॉलेज होगा कि चेंज कितना हो रहा है, किस समय में कितना चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो इस सब का हमें नॉलेज होगा, इस सब की हमके माहिती होगी, तो हम हमारा जो फ्यूचर है उसको हम प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हमने की कि इंडेक्स नंबर है वो क्यों यूज होता है, इंडेक्स नंबर है वो क्यों यूज होता है। अब बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे मेजर करते हैं, कि इंडेक्स नंबर है वो कैसे मेजर करते हैं। इंडेक्स नंबर क्यों मेजर करते हैं, वो देखने के लिए कि कोई भी जो वेरिएबल है वो कितना चेंज होता है, कितना बढ़ता है और कितना घटता है। तो कितना बढ़ता है और कितना घटता है तो वो क्या हुआ, हमने मेजर किया। क्या मेजर किया, क्या वेरिएशन है वो मेजर किया, और जो ये वेरिएशन जो मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो हम जो वेरिएशन जो मेजर करते हैं वो मेजरमेंट के लिए दो मेथड आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। फर्स्ट मेथड कौन सी है, मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, जिसको हम सिंपल भाषा में डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। और सेकंड मेथड है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, जिसको हम सिंपल भाषा में रेशियो कहेंगे। ओके, चलो तो ये कौन सी मेथड है और किस लिए यूज होती है। तो चेंज टेकिंग प्लेस इन द वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जो चेंज हो रहा है वो किस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, दिस टू मेथड। विच वन इज, फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, और सेकंड इज मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, जिसको हम रेशियो कहते हैं। सिंपल है एकदम। डिफरेंस क्या है कि हम चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस हुआ, सिर्फ डिफरेंस ही लेना है। कि सपोज इस टाइम पे इन 2015 यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल है कि सपोज द डेटा रिगार्डिंग द एवरेज प्राइस पर किलोग्राम। यहाँ पे प्राइस लिखी है, कौन सी प्राइस लिखी है, एवरेज प्राइस पर किलोग्राम। पर किलोग्राम का क्या प्राइस है वो लिखा है, किसके लिए, टू आइटम्स। कौन कौन से आइटम, व्हीट
एंड राइस। राइस और व्हीट के लिए यहाँ पे पर किलोग्राम पे प्राइस लिखी हुई है फॉर अ मंथ इन ईयर 2015 एंड 2016 कि 2 ईयर के लिए प्राइस लिखी है। किस किस की प्राइस लिखी है? व्हीट और राइस की। कब? ईयर 2015 एंड ईयर 2016। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन ईयर 2015 प्राइस पर किलोग्राम ऑफ व्हीट इज 24 रुपीज। यस, एंड in year 2016 price per kilogram of wheat is 30. Yes, same as in 2015 price per kilogram for rice is 40 rupees. Yes, in year 2016 price per kilogram of rice is 46. क्लियर? तो ये डेटा हमको दे रखा है। इसमें से हम 2 मेथड का बात करने वाले हैं। कौन कौन सी मेथड? मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर जिसको हम डिफरेंस कहेंगे, और मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर जिसको हम रेशियो कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर जिसको कहेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे दिस मेथड में मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर इसको क्या कहते हैं? इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जो हमको मीनिंग समझना है वो इस चीज का समझना है कि एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है। यस, तो एब्सोल्यूट में जो है उसको तो हम सिर्फ डिफरेंस ही लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस, मतलब कि कितना चेंज होता है। दो जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है अलग अलग टाइम पे, तो वो जो एक वेरिएबल दिया है आपको अलग अलग टाइम पे, तो उस वेरिएबल का आपको डिफरेंस लेना है, और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 2015 प्राइस ऑफ व्हीट इज 24, इन 2016 इट इज इंक्रीज एंड इट विल बी 30 रुपीज। यस, तो यहाँ पे व्हीट की जो प्राइस है वो कितनी बढ़ी? 2050 से लेके 2060 तक व्हीट की जो प्राइस वो कितनी बढ़ी? तो वो चेक करने के लिए क्या करे थे? 24 तो थी, यस, और हुई कितनी? 30। तो कितनी इंक्रीज हुई? 30 माइनस 24, 30 माइनस 24, तो कितनी इंक्रीज होती है? 6 रुपीज जितनी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? प्राइस किसकी? व्हीट की। यस, और कैसे? पर किलोग्राम। पर किलोग्राम व्हीट की प्राइस है वो 2015 से लेके 2016 तक 6 रुपये जितनी इंक्रीज होती है। समझ में आया? यस, और हम ये तो हमने व्हीट के लिए बात की है, अब हम राइस के लिए बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन ईयर 2015 प्राइस ऑफ द राइस इज 40 रुपीज। यस, एंड इन ईयर 2016 प्राइस ऑफ द राइस इज 46 रुपीज। तो राइस के प्राइस में 2015 से लेके 2016 तक कितनी प्राइस बढ़ती है? 6 रुपीज। यहाँ पे भी आप डिफरेंस ले लो कि 46 माइनस 40 तो क्या आता है? 6 आता है। यस, और 30 माइनस 24 तो क्या आता है? 6 आता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्हीट और राइस की प्राइस है वो 2015 से लेके 2016 तक 6 रुपीज जितनी बढ़ती है। यस, तो यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज होती है किसमें? व्हीट और राइस में। दोनों कैसी है? सेम है। यस, दोनों इंक्रीज जो प्राइस होते हैं, वेरिएशन जो आता है वो वेरिएशन कैसा है? सेम है, कि दोनों में जो प्राइस इंक्रीज होती है वो 6 रुपीज जितनी होती है। ओके, तो ये जो मेथड है उसको, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। यस, हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हीट प्राइस इन 2015 24 रुपीज। यस, एंड व्हीट प्राइस इन 2016 is 30 rupees. Sorry, it's my mistake. It is a 30 rupees. Yes. Thus, price per kilogram increase in wheat by, okay? जो wheat की जो प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है? 30 minus 24. 30 minus 24 means 6 rupees. Yes. And similarly, प्राइस पर किलोग्राम इंक्रीज इन राइस। यहाँ पे हमने किसकी बात की? कि व्हीट में जो प्राइस है वो 6 रुपीज इंक्रीज होती है, और राइस की जो प्राइस है वो भी 6 रुपीज इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों की जो प्राइस है वो सेम इंक्रीज हो रही है। दिखाई तो ऐसा दे रहा है कि दोनों की जो प्राइस है वो सेम इंक्रीज हो रही है। तो सेम राइज इन प्राइस इन बोथ आइटम। यस, कि बोथ आइटम में जो प्राइस है वो सेम इंक्रीज हो रही है। बट इट इज नॉट ट्रू इन रियलिटी। बट रियलिटी में हम देखें
तो दोनों की जो प्राइस है वो सेम इंक्रीज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ व्हीट, देखो इन 2050 प्राइस ऑफ व्हीट पर किलोग्राम इज 24, यस, एंड इन राइस द प्राइस ऑफ राइस इन 2015 पर किलोग्राम इज 40, यस। तो दोनों की जो पर किलोग्राम में प्राइस है 2015 में वो कैसी है? डिफरेंट है, यस, वो कैसी है? डिफरेंट है। देख सकते हो कि यहाँ पे पर किलोग्राम की प्राइस 24 है, व्हीट की पर किलोग्राम की प्राइस 24 है और राइस की पर किलोग्राम की प्राइस है वो 40 है। तो दोनों की पर किलोग्राम की प्राइस है वो डिफरेंट है। क्या है? पर किलोग्राम की प्राइस है वो डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की प्राइस में जो इंक्रीज है वो इंक्रीज जो हुआ है वो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों की पर किलोग्राम की जो प्राइस का रेट है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, यस। तो बट इट इज नॉट ट्रू इन रियलिटी, बट रियलिटी में ये सच नहीं है, क्योंकि प्राइस पर यूनिट ऑफ दिस आइटम, ओके, प्राइस पर यूनिट ऑफ दिस आइटम आर नॉट सेम, है ना? इन 2015 पर किलोग्राम प्राइस ऑफ व्हीट इज 24 एंड राइस प्राइस पर किलोग्राम इज 40। दोनों की पर यूनिट की जो प्राइस है, पर यूनिट मतलब पर किलोग्राम की जो प्राइस है वो कैसी है? डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों की जो प्राइस है उसमें सेम चेंज हुआ है। यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 6 रुपीज़ का चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइस पर किलोग्राम दोनों आइटम की डिफरेंट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेम चेंज हुआ है। ओके, तो बिकॉज द प्राइस पर यूनिट ऑफ दिस आइटम आर नॉट सेम इन ईयर 2015, यस, द बेस फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्राइस इन 2016 इज डिफरेंट। यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसकी कंपैरिजन करते हैं? प्राइस की कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ करते हैं? तो 2016 की प्राइस कंपेयर करते हैं। किसके साथ करते हैं? 2015 के साथ करते हैं, यस। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं वो किसके बेस पर करते हैं? ईयर 2015 के बेस पे करते हैं, यस। तो ये ईयर जो 2015 है वो हमारा कैसा ईयर है? इस ईयर को हम बेस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ईयर कहते हैं। ओके, तो द बेस ईयर फॉर कंपैरेटिव स्टडी, बेस ईयर कौन सा हुआ यहाँ पे? ईयर 2015, यस। तो यहाँ पे बेस ईयर जो है उसकी प्राइस है वो कैसी है? डिफरेंट है, तो यही लिखा है। तो बेस फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्राइस इन 2016 इज डिफरेंट, यस। फॉर व्हीट base year price is 24 and for rice base year price is 40, yes, hence this method is not appropriate। so ये जो मेथड यूज करते हैं, कौन सी मेथड? मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। ये क्या कहता है कि ये जो चेंज हुआ है 6 रुपीज़ का जो चेंज हुआ है वो लगता तो हमें कैसा लगता है? सेम, कि 6 रुपीज़ का चेंज दोनों में हुआ है, लगता तो सेम है, लेकिन इन एक्चुअली ये चेंज है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो बेस ईयर जो लिया है उसकी पर यूनिट प्राइस है वो कैसी है? डिफरेंट है, पर यूनिट की प्राइस है वो डिफरेंट है। ओके, चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। वो क्यों यूज होती है? यहाँ जो हमको प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, कि यहाँ पे हम रिलेटिवली मेजर करेंगे। जो चेंज हुआ है वो कैसे मेजर करेंगे? रिलेटिवली मीन्स यहाँ पे बेस ईयर है, उसके अकॉर्डिंग टू प्राइस है वो कितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे रिलेटिवली मेजर करें और इस मेथड को हम कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। ओके, चलो, सेकंड मेथड इज दैट मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, जिसको हम रेशियो कहेंगे। तो यहाँ पे भी हमको वही फाइंड करना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कितना चेंज होता है। ओके, लेकिन अगाउ की जो मेथड है एब्सोल्यूट मेथड, वहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं, रेशियो लेना है। क्यों रेशियो लेना है?
क्योंकि अगाऊ की जो मेथड है उसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि कितना वो इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, किसके हिसाब से, कि पहले जो था उसके हिसाब से वो कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, वो एब्सोल्यूट मेथड की मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो पहले जो था यस उसके हिसाब से वो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ, ये फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर है उसका उपयोग करते हैं। ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि इन दिस मेथड टू फाइंड द रिलेटिव चेंज, क्या फाइंड करेंगे हम, रिलेटिव चेंज, कि जो चेंज हो रहा है वो रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली, कि आगे जो था आगे की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग टू कितना चेंज हुआ। ओके, टू फाइंड द रिलेटिव चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ आइटम इन ईयर 2016, हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस एग्जांपल में रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट कितना इंक्रीज हुआ, रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो 2016 में कितना है 30, यस, तो 30 डिवाइडेड बाय 2050 में व्हीट की प्राइस क्या है 24, तो 30 बाई 24, तो उसका आंसर आएगा 1.25। यस, ओके, चलो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ राइस, सॉरी रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ राइस, चलो तो इस आइटम की जो प्राइस है, राइस की जो प्राइस है उसमें कितना चेंज हुआ, वो कितना गुना हुई, तो 2016 में राइस की जो प्राइस है वो 46 है, यस, और 2015 में राइस की जो प्राइस है वो 40 है, यस, और उसका ये सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 1.15। यस, तो ये क्या कहता है कि जो 2016 में व्हीट की जो प्राइस है वो 2015 में जो व्हीट की प्राइस थी उनसे 1.25 गुना हो गई है। क्या कहता हूं मैं कि व्हीट की 2016 में जो प्राइस है वो 2015 में जो प्राइस थी उनसे 1.25 गुना हो गई है। ओके, इस तरह इसको भी बोल सकते हैं कि राइस की 2016 में जो प्राइस थी वो प्राइस है वो 2015 में जो प्राइस थी उनसे 1.15 गुना हो गई है। यस, ओके, चलो तो फ्रॉम द दिस रेशियो द रिलेटिव मेजर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस इन ईयर 2016 इज नॉट सेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस में जो इंक्रीज होता है, यस, वो सेम नहीं है। यहाँ पे 1.25 गुना होता है और यहाँ पे 1.15 गुना होता है। और अगर एब्सोल्यूट मेथड में हमने बात की थी कि इन एब्सोल्यूट मेथड द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाय 6 रुपीज, यस, एंड राइस ऑफ द प्राइस इज इंक्रीज ऑल्सो 6 रुपीज। यस, जो हम एब्सोल्यूट मेजर की नज़र से देखें तो दोनों की प्राइस में सेम चेंज होता था 6 रुपीज़ का। यस, बट जब रिलेटिव मेजर के अकॉर्डिंग टू देखें तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो सेम नहीं है। यस, व्हीट की प्राइस है वो 1.25 गुना होती है और राइस की जो प्राइस है 1.15 गुना होती है। क्लियर? तो फ्रॉम दिस रेशियो द रिलेटिव इंक्रीज in the prices of wheat and rice in 2016 is not same। कि जो हम रिलेटिव मेथड की मदद से देखें तो जो प्राइस में इंक्रीज होती है वो सेम नहीं है। यस, और जो एब्सोल्यूट की मदद थी एब्सोल्यूट मेजर की मदद थी देखते थे तब जो प्राइस थी वो कितनी होती थी, सेम इंक्रीज होती थी। ओके, चलो तो यहाँ पे कितना गुना प्राइस हुई है, प्राइस ऑफ व्हीट इन 2016 is 1.25 times of the price of the wheat in 2015। यस, तो 2016 में जो व्हीट की प्राइस है वो 2015 में जो व्हीट की प्राइस थी उनसे 1.25 गुना है। यस, सेम एज इट इज। प्राइस ऑफ राइस इन 2016 में राइस की जो प्राइस है वो 2015 में राइस की जो प्राइस है उनसे 1.50 टाइम्स है। यस, ओके, चलो तो यहाँ पे हम आप बोलो दो कि कौन सी प्राइस में, किसकी प्राइस में है वो ज़्यादा चेंज हुआ है, किसकी प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है, व्हीट की प्राइस में। कि व्हीट की जो प्राइस है
वो 1.25 गुना बढ़ी है और राइस की जो प्राइस है वो 1.50 गुना बढ़ी है। तो यस, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्राइस में जो चेंज है वो व्हीट में ज्यादा है यार, यस, और राइस में कितना है, कम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ व्हीट यस इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस ऑफ राइस। यस, तो ग्रेटर देन के लिए ये लिख सकते हैं यस। तो ये क्या है कि चेंज इन प्राइस ऑफ व्हीट इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस ऑफ राइस। समझ में आया? जब हम एब्सोल्यूट मेजर की मदद से देखते थे तब हमको ऐसा लगता था कि दोनों की जो प्राइस है वो सेम इंक्रीज हो रहा है, कि 6 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम रिलेटिव मेजर की मदद से देखते हैं तो हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन सी प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है और कौन सी प्राइस है वो कम इंक्रीज हुई है। क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो अब ये हमने क्या लिखा है कि जो व्हीट की जो प्राइस है वो कितना गुना हुई। यस, लेकिन इसको हम परसेंटेज में लिखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट इज 1.25, रेशियो प्राइस ऑफ राइस इज 1.15। यस, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ व्हीट कि कितना परसेंट चेंज हुई है, व्हीट की जो प्राइस है वो कितना परसेंट चेंज हुई है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यानी हमने तो रेशियो तो फाइंड कर ही लिया है। यस, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज है वो मिल जाएगा। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन राइस ऑफ व्हीट, यहाँ तो जो राइस के व्हीट में जो चेंज है वो तो हमने लिखा है, कितना चेंज हुआ है कि 1.50 टाइम्स। यस, लेकिन हमको किस में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, तो इनटू 100 तो कितना आएगा 125। यस, ओके, चलो देन परसेंटेज चेंज इन राइस प्राइस ऑफ राइस तो 1.15 यस इंटू 100। Why we are multiplied by 100? Because we have to convert it into a percentage. Okay, then it will be 115. Okay, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। क्या हमको क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर। तो इसको ही हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। इस इंडेक्स नंबर का पहले मीनिंग समझ लो, ये क्या कहते हैं कि 125 मीन्स जो प्राइस है किसकी प्राइस, व्हीट की प्राइस, कब 2016 में। यस, तो व्हीट की प्राइस 2016 में जो है वो 2015 से 50 से 25% जितना बढ़ी है। क्या कहते हैं, 125, मतलब के व्हीट की प्राइस 2016 में 25% जितनी इंक्रीज हुई है। समझ में आया? ओके, व्हीट का जो इंडेक्स नंबर है वो कितना आया, 125। तो ये 125 है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि व्हीट की जो प्राइस है 2016 में वो 25% जितनी इंक्रीज हुई है। यस, वो कैसे पता चलता है, यहाँ देखो कि व्हीट की जो प्राइस 2015 में थी वो तो 24 रुपीस है। यस, तो 24 का आप 25% निकालो, 24 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, और वो 6 इसमें ऐड कर दो तो 30 आ गया। यस, ओके, सेम एज here the index number for the rice is 115। यस, 115। ओके, तो ये क्या सजेस्ट करता है कि राइस की जो 2016 में जो प्राइस है, यस, वो 15% है वो इंक्रीज होती है। किसकी 15% इंक्रीज होती है, राइस की। किसके 15%, कि 2015 में राइस की जो प्राइस है 40, इसके 15% आप निकालो, इसके 15% आप निकालोगे तो क्या जवाब आएगा, 6, और 6 इसमें ऐड कर दो तो क्या कहते हैं इसको कि 6 ऐड कर दो तो 46 आएगा। यस, तो हम क्या कह सकते हैं कि 40 में से 46 हुआ। यस, तो कितना इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज हुआ। यस, तो समझ में आया कि इंडेक्स नंबर 115 है। इसका मतलब ये है कि जो राइस की प्राइस है वो 15% इंक्रीज हुई है।
यस, और वीट की जो इंडेक्स नंबर है वो 125 है। इसका मतलब जो वीट की प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुई है। समझ में आया कि वीट की प्राइस 20% इंक्रीज होती है और राइस की प्राइस है वो 15% इंक्रीज होती है। दिस इज रिलेटिव परसेंटेज मेजर फॉर द चेंज। ओके, सच रिलेटिव मेजर इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही तो इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये हमारा क्या है? इंडेक्स नंबर 125 इंडेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पे राइस का इंडेक्स नंबर है 115। डन। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी है। किसकी डेफिनेशन दी है? इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन दी है। ये है डेफिनेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल associated with any item for the given current period compared to its value in the fixed base period, it is called the index number। क्या करते हैं यहाँ पे? हम क्या चेक करते हैं? परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। यस, के ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द प्राइस, कि इस कितना परसेंट है वो चेंज होता है। हमने कहा ना कि 25% चेंज होता है, यहाँ पे 50% चेंज होता है। लेकिन ये चेंज हम किसके अकॉर्डिंग टू चेक करते हैं? कि अगाउ जो वर्ष है उसके अकॉर्डिंग टू चेक करते हैं। और अगाउ का जो ईयर है वो यहाँ पे कौन सा है? 2015। यस, और करंट ईयर कौन सा है? 2016। यस, तो गिवन करंट पीरियड कौन सा करंट पीरियड है? 2015 से लेके 2016 तक का गिवन पीरियड है। और फिक्स पीरियड कौन है? फिक्स कौन सा है? बेस पीरियड। किसके अकॉर्डिंग टू हमको चेक करना है कि कितना बढ़ता है और कितना घटता है? किसके अकॉर्डिंग? किसी एक ईयर को तो आपको ध्यान में लेना पड़ेगा ना, कि इस ईयर से चेक करना है कि इस ईयर के अकॉर्डिंग टू प्राइस में कितना चेंज आता है। यस, ओके, तो जिसके अकॉर्डिंग टू हमको चेक करना है उस ईयर को हमको क्या कहते हैं? बेस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ईयर कहते हैं। तो ये क्या है? इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल associated with any item for the given current period compared to its value in fixed base period, it is called a index number। ओके, चलो, लेकिन रिलेटिव मेजर है, उसका एक बेनिफिट है। हम रिलेटिव मेजर क्यों यूज करते हैं यहाँ पे लिखा है। और जो एब्सोल्यूट मेथड है उसका एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था? कि यहाँ पे हमने जो दोनों चीज ली है, वीट एंड राइस, यस, उसकी जो प्राइस है, यस, और उसकी जो प्राइस का जो यूनिट है वो यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। देख सकते हो कि वीट भी किस में हम मेजर करते हैं? किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। और राइस भी हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। यस, तो यहाँ पे जो दो प्राइस दी है, दोनों की जो प्राइस दी है उसका यूनिट कौन सा है? सेम है। कौन सा है? किलोग्राम। यस, अब हमने यहाँ कहा कि वीट का इंडेक्स नंबर 125 है और राइस का इंडेक्स नंबर है तो 115 है। यस, तो इससे कहते हैं कि जो वीट की प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुई है और राइस की जो प्राइस है 15% इंक्रीज हुई है। यस, लेकिन मुझे ये चाहिए कि ऑल ओवर प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। क्या कहता हूँ कि 2050 से 2016 तक ऑल ओवर प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। यस, हमको ये तो समझ में आया कि वीट की जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुई है और राइस की जो प्राइस है वो 15% इंक्रीज हुई है। लेकिन मेरे को तो ये चाहिए कि ऑल ओवर कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। यस, कि वीट की प्राइस 25% इंक्रीज हुई है, राइस की प्राइस 15% इंक्रीज हुई है। हमको तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि ऑल ओवर कितनी इंक्रीज हुई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यस, ऑल ओवर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यस, तो ऑल ओवर कॉम्बिनेशन लेने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो यूनिट है वो यूनिट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कब? जब हम एब्सोल्यूट मेथड की बात करते हैं तब। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मेथड में जो यूनिट है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्यूट मेथड है उसमें यूनिट आता है, लेकिन रिलेटिव मेथड है
उसमें मेजरमेंट का जो यूनिट है ये जो किलोग्राम है वो आता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ व्हीट इज 25%, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिखा है किलोग्राम, ऐसा कुछ लिखा है? कुछ भी लिखा नहीं है। किस में नहीं लिखा है? रिलेटिव मेजर में लिखा नहीं है। तो रिलेटिव मेजर है वो यूनिट से फ्री है, ओके, उसमें यूनिट्स कंसीडर करते हैं नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट कंसीडर करते हैं, ओके। सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे व्हीट है, व्हीट किलोग्राम में होता है, यस। अगर राइस के बदले हम मिल्क लिख दे और मिल्क की प्राइस यहाँ पे लिखे तो मिल्क किस में आता है? लीटर में, ओके। तो किलोग्राम एंड लीटर, तो किलोग्राम और लीटर है तो उसके तो यहाँ पे दोनों का जो मेजरमेंट है, यूनिट है, वो कैसा है? डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पे हम ऑल ओवर चेंज हम जब गिनते हैं किसके अकॉर्डिंग टू? एब्सोल्यूट मेथड के अकॉर्डिंग टू, जब यहाँ हम ऑल ओवर इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो वो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेथड में हम सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट कंसीडर करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों का यूनिट डिफरेंट हो तब हम एब्सोल्यूट मेथड की मदद से ऑल ओवर इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया कि जब दोनों का यूनिट डिफरेंट हो तब एब्सोल्यूट मेथड की मदद से ऑल ओवर इंडेक्स नंबर है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन सी मेथड है ये? रिलेटिव मेजर, जिसका हमने डिस्कशन किया हुआ है, ओके। तो एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूजफुल, वो यूजफुल नहीं है। किसके लिए? टू फाइंड अ मेजर फॉर द ऑल ओवर चेंज। हमने कहा ना, अब हमको क्या करना है? ऑल ओवर जो चेंज है ना वो फाइंड करना है। हमको ये तो पता चल गया था कि व्हीट में 25% का चेंज आता था और राइस में 15% का चेंज आता था, परंतु हमको ये देखना है कि ऑल ओवर चेंज कितना आता है। तो ऑल ओवर चेंज है वो एब्सोल्यूट मेथड की मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट एक्सप्रेसिंग द प्राइस ऑफ दिस टू आइटम्स इज डिफरेंट। यस, कि ये जो आइटम है, यस, उसका जो यूनिट है, प्राइस जो हमने यहाँ पे जो प्राइस ली है वो पर किलोग्राम ली है, यस। अगर राइस की जगह मिल्क होता तो हम प्राइस कैसे लेते? पर लीटर लेते, यस। तो ये जो प्राइस हमने इंडिकेट की है, यस, उसका जो यूनिट है वो कैसा है? डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हम एब्सोल्यूट मेजर के अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर चेंज इंडेक्स नंबर में जो चेंज इंडेक्स नंबर है वो फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कि जो चेंज होता है, प्राइस में जो चेंज होता है वो एब्सोल्यूट मेथड की मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते, ओके। तो उसका सॉल्यूशन किसने दिया? रिलेटिव मेजर ने दिया, यस, क्योंकि रिलेटिव मेजर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हीट है, तो ये कौन सा है? दोनों की जो प्राइस है वो किस में आ जाएगी? यहाँ पे भी किलोग्राम और नीचे भी क्या आएगा? किलोग्राम कैंसल, तो ये कौन सा हुआ? फ्री फ्रॉम द यूनिट, फ्री फ्रॉम यूनिट ही नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, यूनिट है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 125, पीछे हमने किलोग्राम के ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो रिलेटिव मेजर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, okay, so it is possible to combine the change in the price of the two item, okay। तो इसकी वजह से रिलेटिव मेजर में यूनिट ही नहीं आता है, रिलेटिव मेजर में यूनिट ही नहीं आता है। जो रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं आता है तो यस, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि जो प्राइस है वो कंबाइन होके कितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यस, ओनली व्हीट की कितनी इंक्रीज हुई? 25%। ओनली राइस की कितनी हुई? इंक्रीज हुई 15%। लेकिन हमको क्या चेक करना है कि ऑल ओवर प्राइस है वो कितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अब रिलेटिव मेजर है उसका यूज करेंगे, ओके। तो अब क्या करना है? ऑल ओवर कितनी प्राइस इंक्रीज होती है वो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ऑल ओवर प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है। देखो, रिलेटिव मेजर फॉर द ऑल ओवर चेंज, यस, फॉर व्हाट? ऑल ओवर चेंज फ्रॉम द चेंज इन प्राइस ऑफ द ग्रेन्स, ओके। चलो, तो उसमें हम याद रखो कि हम जो चेंज है वो किसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं?
किसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं, एक ईयर के अकॉर्डिंग टू, कि इस ईयर के अकॉर्डिंग टू कितनी प्राइस चेंज हुई है। तो जिस ईयर के अकॉर्डिंग टू हम प्राइस का चेंज देखते हैं उस ईयर को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस ईयर। और बेस ईयर को P0 से इंडिकेट करते हैं, बेस ईयर को P0 से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो P0 इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, कि बेस ईयर की प्राइस कौन सी है। और इस एग्जांपल में बेस ईयर कौन सा होगा, 2015। यस, कि इसके 2015 के अकॉर्डिंग टू हम चेक करते हैं यस कि कितनी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यस, ओके, तो इस केस में हमारा जो बेस ईयर की प्राइस है वो कौन किस ईयर की है, 2015 की है। ओके, चलो P1 क्या है कि प्राइस ऑफ द करंट ईयर, कि करंट ईयर है उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पे हमारा ईयर करंट ईयर कौन सा था, 2016। यस, और प्राइस ऑफ करंट ईयर है उसको हम P1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे प्राइस ऑफ करंट ईयर है 2016। यस, कि 2016 में जो प्राइस है वो हमारी करंट ईयर पे वो P1 होगी, और 2015 में जो प्राइस है वो P0 होगी। ओके, अब हम क्या करते थे कि प्राइस ऑफ 2016 अपॉन प्राइस ऑफ 2015। तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ 2016 इट मीन्स द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। प्राइस ऑफ द करंट ईयर इज P1। तो P1 अपॉन P0 શું છે, P0 is the price of the base year, and here the base year is the 2050. Yes, so it is Pi by P0. Yes, it is also Pi by P0. Yes, Pi by P0. देखो Pi क्या है, करंट ईयर की प्राइस 30 है। यस, P0 क्या है, बेस ईयर की प्राइस क्या है, 24 है। यस, तो यही हमने फाइंड किया था, और ये भी क्या है, यही है। और इसको क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव ऑफ दैट आइटम। यस, हमने क्या किया था, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव ऑफ दैट आइटम। क्लियर। ओके, चलो, तो अब हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है। किसका कॉम्बिनेशन, कि दोनों की जो प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है, ऑल ओवर प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है, ये फाइंड करना है। क्लियर। चलो, तो इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। चलो, आइटम कौन कौन से आइटम है यहाँ पे, फर्स्ट वन द व्हीट, यस, एंड सेकंड वन इज द राइस। ओके, चलो, यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है, 2050। तो प्राइस इन बेस ईयर वो कौन सा ईयर है, 2050। यस, देन प्राइस इन करंट ईयर, और ये कौन सा ईयर है, 2016। यस, देन रिलेटिव प्राइस means relative Pi by P1 by P0. Okay, then percentage of relative price। जो रिलेटिव प्राइस है ना उसको हमको किस में इंडिकेट करना है, परसेंटेज में। किस में, परसेंटेज में। ओके, तो यहाँ जो प्राइस ऑफ बेस ईयर है उसको हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, P0। प्राइस इन करंट ईयर इज P1। यस, एंड रिलेटिव प्राइस इज P1 by P0। यस, एंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इज P1 by P0 into 100। यस, ओके, चलो लिख दो, सब डेटा हमारे पास है। यस, चलो, प्राइस ऑफ व्हीट इन 2015 इज 24, इन 2016 इज 30। यस, राइस की जो प्राइस है 2015 में 40 है और 2016 में 46 है। तो Pi by P0 मीन्स 30 by 24, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 125। यस, यहाँ पे
पी आई बाई पी जीरो, पी आई इक्वल टू 46 बाई पी जीरो इज इक्वल टू 40, तो इसकी वैल्यू आई थी 1.25। तो ये हमको क्या मिल गया है, रिलेटिव प्राइस। क्या मिल गया, रिलेटिव प्राइस। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। यस, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको ही हम क्या कहते थे, इंडेक्स नंबर कहते थे। क्लियर। तो 1.25 इंटू 100 तो इज इक्वल टू 1.25। यस, चलो यहाँ पे 1.15 इंटू 100 इज इक्वल टू 115। क्लियर। तो ये हमको इंडेक्स नंबर मिल गया है। किसका इंडेक्स नंबर मिल गया, ये इंडेक्स नंबर है वो विट का है, और ये इंडेक्स नंबर है वो राइस का है। ये क्या कहता है कि विट की जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज होती है। ये क्या कहता है कि राइस की जो प्राइस है वो 15% इंक्रीज होती है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, ऑल ओवर प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है वो फाइंड करनी है। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल हम लगाए, तो टोटल देखो कि टोटल रिलेटिव प्राइस कितनी होगी, 1.25 प्लस 1.15 तो कितनी आएगी, 1.4। कितनी आएगी, 2.4। यस। और यहाँ पे हम देखें तो परसेंटेज में 1.25 प्लस 115 तो 130, 140 ने 240। क्लियर। तो हमको क्या मिला, टोटल। ये टोटल इंडेक्स नंबर है। क्या है, टोटल इंडेक्स नंबर है। हमको क्या फाइंड करना है, ऑल ओवर। ऑल ओवर मीन्स यहाँ पे हमको रेशियो लेना पड़ेगा। ये 24 और 2 पॉइंट है, 22 पॉइंट और 24 है। ये क्या मिला है हमें, इंडेक्स नंबर। लेकिन किसका, दोनों का सम करके हमको क्या फाइंड करना है, ऑल ओवर फाइंड करना है। तो ऑल ओवर द इंडेक्स नंबर of price of wheat and rice। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। ओके। तो एवरेज क्या आएगी कि 2.4 बाई 2 इंटू 100 इंटू 100 क्यों कर ले, क्योंकि हमको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्लियर। ओके। तो क्या आएगा कि 1.2 इंटू 100, 1.2 इंटू 100 मीन्स के 120। यस, 120। ये क्या है, ऑल ओवर इंडेक्स नंबर। ऑल ओवर इंडेक्स नंबर। देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वीट की प्राइस है ना, वीट की प्राइस है वो 25% इंक्रीज होती है। वीट की प्राइस 25% इंक्रीज होती है। यस। राइस की जो प्राइस है ना वो 15% इंक्रीज होती है। यस। ऑल ओवर हम देखें तो ऑल ओवर जो प्राइस है वो कितनी इंक्रीज होती है, 20% जितनी इंक्रीज होती है। समझ में आया, समझ में आया। ओके। तो ये क्या था, ये क्या था, इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमने देखा कि ऑल ओवर इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ओके। ओके। तो यहाँ पे तो हमने कौन सा, दो वेरिएबल है, 2 आइटम ही थी। ओके। तो 2 आइटम का हमको जनरल इंडेक्स नंबर, ऑल ओवर इंडेक्स नंबर फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, दोनों की एवरेज ले ली, दोनों की एवरेज ले ली। ओके। लेकिन 2 से ज़्यादा हो तो, 2 से ज़्यादा हो तो फिर भी एवरेज ही लेनी। तो उसमें एवरेज हम कैसे ले सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, ऑल ओवर जनरल इंडेक्स नंबर। क्या फाइंड करना है, जनरल इंडेक्स नंबर। 2 आइटम थी तभी तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन 2 से ज्यादा आइटम हो तो जनरल इंडेक्स नंबर सिंपल है, यही करना है। क्या करना है, एवरेज ही लेना है। ओके। जनरल इंडेक्स नंबर। तो हमने क्या किया, समेशन किया। एवरेज लेने के लिए क्या किया कि 1.25 प्लस 1.15 तो वो कितना है, 2.4। तो ये हमने समेशन लिया। किसका समेशन लिया, पी आई बाई पी जीरो का, P1 बाई P0 का समेशन लिया। ओके। लेकिन यहाँ पे जो जितनी आइटम होगी
उतना आपको मिलेगा। पी आई बाई पी जीरो की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आइटम है, तो हमने क्या किया 1.25 प्लस 1.15, यस ओके। लेकिन यहाँ पे x 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे i ओके, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n ओके। तो हमने समेशन तो ले लिया, लेकिन हमको क्या जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जनरल इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज लेके किसकी एवरेज, कि P1 बाई P0 की एवरेज लेनी है ओके। P1 बाई P0 की एवरेज लेनी है, तो पहले तो समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद कि जितनी हमारी आइटम है यस, तो उसका नंबर ऑफ आइटम, क्लियर। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम, क्लियर ओके। सिग्मा 1i वो क्या इंडिकेट करेंगे, if we put the I is equal to 2, yes means P12, yes तो सेकंड आइटम की P1 की वैल्यू सेकंड आइटम की P1 की वैल्यू मींस के 46, यस एंड P0 P0I मींस के P0 मतलब के बेस की वैल्यू, बेस की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस। लेकिन 2 मींस के सेकंड आइटम है, उसकी बेस ईयर की प्राइस, सेकंड ईयर की बेस ईयर की प्राइस क्या है 40, यस तो 46 अपॉन 40, समझ में आया ओके। चलो मैं लिख के बता देता हूँ कि आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने आइटम है, नंबर ऑफ आइटम 2 है, तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा 1 and 2 होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है 2 ओके। सपोज वी पुट द i इज इक्वल टू 1, देन P11 अपॉन P01, यस नाउ पुट i इज इक्वल टू 2 P12 अपॉन P02, यस प्लस सिग्मा मीन्स प्लस अपॉन n इज इक्वल टू 2, क्लियर। चलो P11 मतलब के फर्स्ट जो आइटम है उसकी करंट ईयर की प्राइस, फर्स्ट आइटम विट है उसकी करंट ईयर की प्राइस हमें पता है कौन सी है 30 है, यस अपॉन P0 मीन्स के बेस ईयर की प्राइस, लेकिन किसकी, फर्स्ट आइटम की, तो फर्स्ट आइटम की बेस ईयर की प्राइस कौन सी है 24, यस प्लस P12, तो P1 मीन्स करंट ईयर की प्राइस, लेकिन किसकी, सेकंड आइटम की करंट ईयर की प्राइस है वो 46 है, यस P02 मीन्स बेस ईयर की प्राइस, लेकिन किसकी, सेकंड आइटम की बेस ईयर की प्राइस 40 है अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 2 ओके। तो यहाँ पे 30/24 1.25, यस 46/40 1.15, यस बाय 2 1.25 प्लस 1.15 इज इक्वल टू 2.40 बाय 2, तो इज इक्वल टू 1.2, क्या आएगा 1.2 ओके। चलो तो इसको हम किस में लिखते हैं, परसेंटेज में इंटू 100, क्यों, इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। तो ये क्या आएगा 120 मिल गया 120, क्लियर ओके। तो यहाँ पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं।